Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Noor School and College online classes. नूर स्कूल एंड कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपको वेलकम करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो चैप्टर 8 का है और ये थर्ड टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर हाइपरबोला है आज का टॉपिक हमारा। मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। हाइपरबोला में हम इसको थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे और फिर हम इसको इस तरह कर लेंगे कि ताकि हमारे पास इसकी कुछ एलिमेंट्स भी डिफ़ाइन हो जाएं, कुछ हमें इसकी बेसिक इक्वेशंस पता चल जाएं और फिर बाद में इंशाल्लाह काम आसान होता जाएगा हमारा। तो अब सबसे पहले डिफ़ाइन करता हूँ अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स in the plane such that the difference of distance from two fixed point जिनको हमने इलिप्स में फोकाई का नाम दिया था, यहाँ भी वो फोकाई हैं, टू अ पॉइंट ऑन हाइपरबोला is a constant quantity. पहले तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस डेफिनेशन को समझें कि डेफिनेशन है क्या। डेफिनेशन ये है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और मैंने यहाँ पे एक सेट ऑफ पॉइंट्स बनाया है। ये तकरीबन आलमोस्ट शेप है इसकी हाइपरबोला जैसी। ये फ़िक्स पॉइंट एक आ गया जिसका नाम हमने F1 रखा और ये है C और 0। ज़ाहिर है ये फिर आपके पास F2 होगा। ये क्या होगा फिर? ये आपके पास -C और 0 होगा, क्योंकि ये आपके पास x एक्सिस है, ये आपके पास y एक्सिस है और x एक्सिस से राइट साइड पे C पॉजिटिव होगा और लेफ़्ट साइड पे C नेगेटिव होगा। उसी तरह जिस तरह हमारे पास इलिप्स में था, तो ये हमारे पास इसका जो वर्टेक्स है दैट विल बी A और 0 और डेफिनेटली फिर ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा मैंने इधर कर लिया, बहरहाल ये है कि ये -A और 0 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा एंड दैट विल बी V2, एक वर्टेक्स और दूसरा वर्टेक्स भी होगा। अच्छा, अब डेफिनेशन क्या कहती है, पहले मैं उस बात की तरफ जाता हूँ और फिर मैं आपको और कुछ चीज़ें भी साथ साथ बताता जाता हूँ। अच्छा, कहता है कि कोई भी पॉइंट जो आपने P(x,y) जो है, कोई पॉइंट भी है जो मैंने, ये सेट ऑफ पॉइंट्स है इसलिए मैंने इसको पॉइंट्स की सूरत में लिखा है। ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं इसलिए मैंने इसको पॉइंट की, ये भी सेट ऑफ पॉइंट्स है और ये भी सेट ऑफ पॉइंट्स है। अच्छा, तो हमने सेट ऑफ पॉइंट्स लिया और उस सेट ऑफ पॉइंट्स में से एक पॉइंट ले लिया जिसका डिस्टेंस, यानी ये PF और ये PF2 है और ये PF1 है। तो ये कहता है कि PF2 का डिस्टेंस, बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस निकालना है। PF2 का डिस्टेंस माइनस PF का डिस्टेंस, PF1 का डिस्टेंस जो है इज़ अ कांस्टेंट क्वांटिटी दैट विल बी 2A। ये 2A के बराबर है। वो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, वो 2A है। अब आपने पिछली डेफिनेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ हमने PF2 का प्लस PF1 का डिस्टेंस 2A के बराबर, वहाँ पे सम था, यहाँ पे डिफरेंस है। यानी एलिप्स में यही वाली डेफिनेशन थी, सिर्फ आपने यहाँ डिफरेंस के बजाय सम ऑफ डिस्टेंसेस ऐसा ही किया था। यानी वहाँ सम था, यहाँ पे डिफरेंस है।
तो अगर मैं ये कहता हूँ कि इलिप्स को मैं अगर यहाँ दरमियान से काट के ऐसे फेर दूँ, ऐसे पलट दूँ, तो ये दो हाइपरबोला की शेप आ जाएगी। ये इन बिटवीन ना तो ये यू है, यू पैराबोलिक होती है, और ना ये वी है, इनके दरमियान की शेप है, ज़रा सा यूँ है ना यूँ। दिस इज़ पैराबोलिक शेप एंड दिस इज़ हाइपरबोलिक। थोड़ा सा ये ज़्यादा खुला होता है उससे। अब हमने तो PF1 और PF2, जाहिर है हमने बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस निकालना है। चाहे आप इधर पॉइंट ले लें और ये कर लें तो PF1 माइनस PF2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। कोई पॉइंट इधर भी लिया जा सकता है, कोई इशू नहीं है इसका। फिर मैं इसकी इक्वेशन भी मैं करूँगा, डिराइव करूँगा। अच्छा, पहली बात तो ये है कि पहले ये प्रूव कर लें कि PF1 माइनस PF2 2a कैसे है। मैं इसके लिए एक नया पेज ले लेता हूँ और उस पे मैं ये हाइपरबोला दोबारा बना लेता हूँ और ये वाली बात मैं आपको समझा देता हूँ कि ये 2a कैसे है। दोबारा से मैं ऐसा करता हूँ कि ये x एक्सिस आ गया और ये y एक्सिस आ गया। ये मैंने एक हाइपरबोला इधर, ये पेयर ऑफ हाइपरबोला मैंने बना दिया। अब वो जो पॉइंट मैंने इधर लिया था वो तो कोई पॉइंट भी हो सकता है। ये आपको खुद पता है कि ये F1 है, ये आपको पता है ये F2 है, और ये क्या था, ये C और 0 लिया था, ये A और 0 है, ये माइनस A और 0 है, और ये वाला पॉइंट जो हमने लिया था ये माइनस C और 0 था। मैं अब जो बात आपको बता रहा हूँ, अब मैं P इज़ एनी पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, कि कोई भी पॉइंट होगा जो हाइपरबोला पे होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये भी हो सकता है मैं इस पॉइंट को इधर ले लेता हूँ, इधर। नाउ P इज़ ऑन द x एक्सिस। अब मैंने उसको x एक्सिस पे ले लिया है और अब मैं वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई PF2 क्या था, PF2 माइनस PF1 का डिस्टेंस जो है वो मेरे पास क्या है, 2a के बराबर है। कैसे है, अब ज़रा सा सोचना। PF2 यहाँ तक का डिस्टेंस है और मैं इसमें से अगर PF1 निकाल दूँ तो देखें, फिर देखें, PF2 में से PF1 में निकाल दूँ तो PF2 असल में ये वाला डिस्टेंस, मैं ऐसे करता हूँ, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस आपस में बराबर हैं। मैंने जो हाईलाइट कर दिया, सही नज़र आ रहा है? अगर नहीं नज़र आ रहा तो मैं इसको दोबारा से, ये ठीक है। अब PF1 का डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, यानी वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस बराबर होगा। यहाँ भी वर्टेक्स से लेके फोकस तक का डिस्टेंस बराबर होगा। तो आप खुद सोचें, PF2 में से अगर मैं PF1 माइनस करता हूँ तो असल में PF2 में से मैं यही निकाल रहा हूँ, तो पीछे रह जाएगा ये डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस PA है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस PA है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला डिस्टेंस 2a के बराबर होगा। दोबारा देखें, PF2 के डिस्टेंस में से देखें, PF2 में से PF1 माइनस करता हूँ तो PF1 क्या है, PF1 ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, ये निकाला तो असल में आपने ये माइनस कर लिया। PF1 में से ये माइनस करना या ये माइनस करना बराबर है, क्योंकि शेडेड पोर्शन में दोनों, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बराबर है। तो बाकी रह जाएगा डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, दोनों वर्टिसेस के दरमियान का डिस्टेंस रह जाएगा, एंड दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू 2a, जो क्या होगा, हमेशा 2a के बराबर होगा। देखें ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। फिर देखो, फिर गौर करें, मैं PF2 को माइनस करता हूँ, यानी इसमें से मैं ये माइनस करता हूँ PF1, तो PF1 असल में ये निकालना है ना, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बराबर है, तो पीछे ये डिस्टेंस रह जाएगा, तो ये डिस्टेंस 2a के बराबर है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ये मैंने ऑन द एक्स एक्सिस इसलिए करके समझाया ताकि आपको ये बात आसानी के साथ समझ आ जाए। ये बात हमारी डेफिनेशन की हद तक हम बात समझ गए कि कोई भी दो पॉइंट फिक्स पॉइंट का जो डिस्टेंस है किससे, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी और वो कांस्टेंट क्वांटिटी क्या होगी, वो 2a के बराबर है। 2a क्या है, 2a इज़ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक हो गया, ये हमारे पास हाइपरबोला की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, अब कुछ और चीज़ें भी हैं जिसमें मैं ये जो एक्सिस है ये ट्रांसवर्स एक्सिस कहलाएगा। एक्स एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स एक्सिस। क्यों कहलाते हैं? फोकस जिस पे लाई करते हैं वो ट्रांसवर्स एक्सिस होगा। जिस पे फोकस लाई करते हैं और दोनों फोकस लाई करते हैं, जिस पे वर्टेक्स लाई करते हैं, जो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा ट्रांसवर्स एक्सिस। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, दिस विल बी ये कॉन्जुगेट वाई, देन वाई एक्सिस विल बी, देन वाई एक्सिस विल बी conjugate axis conjugate axis होगा। हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगर ये है तो ये आपके पास क्या होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, दूसरा कंजुगेट कहलाएगा। ठीक है ना, जिसमें इसको अगर मैं उसमें ले जाऊं, उसमें एलिप्स में ले जाऊं तो एलिप्स में हमने ये कहा था ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर है। मेजर का नाम इधर हमने ट्रांसवर्स रख लिया और दूसरे का नाम हमने वहाँ जो माइनर था यहाँ पे कंजुगेट, फ़र्क रखने के लिए इनके नाम हमने चेंज कर दिए हैं। और यही क्वेश्चन को समझने में आपके लिए आसानी पैदा करेगा। क्या करेगा, हमें पता चल जाएगा कि ये लॉन्ग एक्स एक्सिस है, लॉन्ग वाई एक्सिस है, कैसे है। अब दूसरी बात मैं जो कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको डिफ़ाइन करूं तो एक और चीज़ तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकता हूं, द कॉनिक इन विच पी एफ बाय पी एम ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड हाइपरबोला। और ये भी कह सकते हैं जिसकी सेंट्रिसिटी, ये असल में सेंट्रिसिटी है, ग्रेटर देन 1 हो, वो हाइपरबोला कहलाएगा। ऐसा कॉनिक जिसमें सेंट्रिसिटी जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 1 हो, हाइपर माने ज़्यादा से निकला है, मतलब ज़्यादा से है। जैसे हमारे पास पैरा बराबर से निकला है, पैराबोला जिसमें हमने कह दिया कि इसेंट्रिसिटी 1 हो। इलिप्स मीन हमने वहाँ कहा कि लेस देन है। और हाइपर जैसे हम कहते हैं जिसका बीपी हाइपर टेंशन मीन जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, हाइपर ज़्यादा हो, तो मैं इसको उससे जोड़ देता हूँ कि हाइपरबोला में सेंट्रिसिटी हमेशा जो है वो ग्रेटर देन 1 होगी। सेंट्रिसिटी क्या होगी, ये जो पी जो कांस्टेंट पॉइंट है और ये जो लाइन है इसकी जो हमारे पास रेशो है ये ग्रेटर देन 1 होगी। और पी एफ हमेशा पी एम से ग्रेटर होगा। ठीक है, या सेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगी। ठीक है, अच्छा अब इसके एलिमेंट्स की तरफ आ जाते हैं। एलिमेंट्स ऑफ हाइपरबोला। नंबर 1, एक्स एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस। ठीक है, और उसकी जो लेंथ होगी एंड लेंथ ऑफ
ट्रांसवर्स एक्सिस हमेशा 2a होगी। कैसे होगी? a यहाँ से यहाँ तक और a यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस 2a होगा दोनों का। ये बात हमने पहले भी डिस्कस कर ली। ठीक हो गया। कॉन्जुगेट एक्सिस जो है, एक्सिस कौन सा होगा? यहाँ y एक्सिस होगा। ये इट में भी कि ये चेंज भी होंगे, ठीक है। y एक्सिस होगा और इसमें हमारे पास जो जो है हमारे पास लेंथ है वो 2b के बराबर होगी। b ऊपर और b नीचे, ये 2b होगी। ठीक है। ये फिर इनका रिलेशन भी हम फाइंड करेंगे कि क्या है। ठीक है। फोकाई इसमें क्या है? फोकाई आपको पता है प्लस माइनस c और 0 हैं। वर्टेक्स क्या हैं? वर्टेक्स जो हैं हमारे पास, वर्टेक्स जो हैं वो प्लस माइनस a और 0 हैं। ठीक है। वर्टेक्स क्या हैं? प्लस माइनस a और 0 हैं। अच्छा, इसेंट्रिसिटी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? इसेंट्रिसिटी जो है हमारे पास, इसमें हमारे पास इसेंट्रिसिटी जो है, हम इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसेंट्रिसिटी का फार्मूला हमारे पास आएगा C E इज इक्वल टू C बाई ए के बराबर होगी। जहाँ पे C क्या है? जहाँ पे C स्क्वायर आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर, यही रिलेशन हमने उधर रिपोर्ट किया था। ये कहाँ से आ गया? अब ये यहाँ से यहाँ तक ये A है, यहाँ से यहाँ तक हमने B लिया है और दैट विल बी C, यानी ये इसको अगर खोलें तो ये C जितना ही होगा। तो रिलेशन क्या बनेगा? दैट विल बी C। तो C स्क्वायर जो है वो आपके पास A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होगा। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के, ये रिलेशन हमने यहाँ से प्रूव किया हुआ है। ये पाइथागोरस थ्योरम में सीधा सीधा ये A आ गया, ये B आ गया और यहाँ से जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी, ज़ाहिर है हाइपोटेन्यूज है तो C का स्क्वायर A के स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बात भी हमने कर ली। ई C बाई A है और हमने वो मालूम कर लीजिए। ठीक है। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी? इक्वेशंस ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अब कुछ चीज़ों को नहीं बता रहा। अच्छा, जैसे लेटेस्ट रेक्टम क्या है आपको पता है, जो लाइन ये फोकस से पास करे और उसके एंड पॉइंट, ये तो हमने पिछले उसमें भी किया ना, ये लाइन जो फोकस से पास करे और उसके एंड पॉइंट जो हों फोकस उस पर हाइपरबोला पे हों। यही पैराबोला में भी यही डेफिनेशन की थी, यही एलिप्स में भी की थी और यही हाइपरबोला में भी इसकी यही डेफिनेशन है। द लाइन विच पासिस थ्रू फोकस एंड हुज एंड पॉइंट ऑन द हाइपरबोला, जिसके एंड पॉइंट जो हैं वो हाइपरबोला पे हों। जैसे हम मैट्रिक में कार्ड को डिफाइन करते थे ना, ये जस्ट कार्ड की तरह एक डेफिनेशन है, ये हमारे पास वैसी एक चीज़ है। ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, वो क्या है, ज़ाहिर कार्ड या तो C से पास करेगा या तो माइनस C से, सॉरी है तो कार्ड ही है लेकिन इसको हम लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं। तो लेटेस्ट रेक्टम में या C से पास करेगा यहाँ से या यहाँ से, देखें यहाँ C से पास करेगा या माइनस C से इस तरफ या माइनस C से पास करेगा। तो इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम विल बी, अब इसको अगर देखें तो अलॉन्ग y एक्सिस है। तो आपको मेरे बच्चे 9th में भी ये बात पढ़ी है कि जो लाइन अलॉन्ग y एक्सिस है तो उसकी इक्वेशन हमेशा x में होगी। x इज इक्वल टू प्लस माइनस C विल बी द इक्वेशन ऑफ जो है वो लेटेस्ट रेक्टम होगा।
अच्छा, एक चीज़ हमने नहीं डिस्कस की जो कि ऊपर डिस्कस करनी चाहिए थी। मैं उसको स्टार पॉइंट डालता हूँ और आपने इसको नंबर 1 से पहले करके लिखना है। अच्छा, मैंने स्टार इसलिए डाला ताकि आपको याद रहे कि भाई हमने तो उसकी इक्वेशन का जिक्र ही नहीं किया। x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज़ द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विच इज़ अलोंग द x एक्सिस, जो कि अलोंग x एक्सिस हो। और इसको ये भी कह सकते हैं जिसमें ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो x एक्सिस हो, यानी कि फोकाई दोनों जो हैं वो जो लाई करें वो ऑन द x एक्सिस करें। तो ये इक्वेशन है हाइपरबोला की। इलिप्स और हाइपरबोला में क्या फ़र्क हुआ? वहाँ पे हमने कहा था x² बाई a² प्लस y² बाई b² इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास हाइपरबोला की में माइनस आता है। प्रूव करेंगे कैसे आता है? अच्छा, ये रिलेशन हमने प्रूव भी करना है क्योंकि इसमें तकरीबन एक वीडियो बनती है तकरीबन पूरी कि ये रिलेशन हमने कहाँ से लाया। अच्छा, यही x की जगह मैं c पुट कर दूँ, प्लस c पुट करूँ या माइनस c पुट करूँ, बात तो एक है ना। वो पुट करने के बाद मैं करता नहीं हूँ, ये हमने किया हुआ है। हमारे पास आ जाती है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी? 2b² बाई a, यानी कि एक आएगा b² बाई a ऊपर, यानी b² बाई a, यानी यहाँ से b² बाई a ये लेंथ होगी और b² ये नीचे होगी b² बाई a, और दोनों की अब यहाँ से यहाँ तक भी लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपस में बराबर होगी। तो दैट विल बी b² बाई a को डबल करें तो 2b² बाई a होगा। तो दैट विल बी द हमारे पास क्या होगा? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ जाएगी। अच्छा, ठीक हो गई ये वाली बात। अब एक और है, मैं लिखता हूँ आपको ये चीज़ भी जो है ये दिस विल बी द 7 पॉइंट। नंबर 8 पॉइंट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स है एसिम्पटोट्स y इज इक्वल टू प्लस माइनस b बाई ए एक्स। ये भी हमें ये रिलेशन भी प्रूव करेंगे और ये वाला रिलेशन भी प्रूव करेंगे। ये दोनों पे इन दोनों को मिला के एक वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे। अच्छा, मैं आपको मज़े की बात बता रहा था कि पहले एसिम्पटोट्स को मैं डिफ़ाइन करूं, बाकी सारी लेटेस्ट रेक्टम का आपको पता है। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स क्या होगा? इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स को डिफ़ाइन करने से पहले मैं एक लाइन में इनकी ये हैं क्या है, मैं एक लाइन में बता देता हूँ। टेंजेंट एट इन्फिनिटी, ये ऐसी लाइन है जो टेंजेंट एट इन्फिनिटी है। हमेशा ये जो लाइनें हैं मैं आपको ड्रा करके बताता हूँ ये हैं क्या। ऐसी लाइनें जो ओरिजिन से पास करें और हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करें। अब इन्फिनिटी पे टच करने वाली बात भी बड़े मज़े की है। और इन्फिनिटी ऐसा पॉइंट है जहाँ से जो अटेन नहीं हो सकता। अच्छा, इसका फिर क्या मतलब हुआ? ये ऐसी लाइनें हैं। अच्छा, इसके पैरेलल एक बात बताता हूँ। वो उन्होंने कहा जी भाई पैरेलल लाइंस की डेफिनेशन ये की, हमने लोअर लेवल पे और डेफिनेशन की, बाद में और डेफिनेशन की। लोअर लेवल पे ये की कि ऐसी लाइनें पैरेलल हैं जिनका इंटरनल डिस्टेंस बराबर हो और उनको प्रोसीड करें और वो इंटरसेक्ट ना करें। अच्छा, तो ये इनके बारे में हमने कहा कि भाई ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। ज़ाहिर है पैरेलल लाइंस ऐसे ही होती हैं ना, ये इंटरनल डिस्टेंस बराबर तो आगे बढ़ाते जाते हैं जहाँ तक ले जाएं। नहीं, जैसे एग्जांपल मेरे पास ये जो लैब में लेक्चर आप रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे आसान एग्जांपल ये मेरे पास इधर डस्टर पड़ा हुआ था। ये डस्टर की ये दोनों लाइनें जो है ना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरनली इनका डिस्टेंस हर पॉइंट से बराबर है। और ये लाइनें दोनों अगर मैं आगे बढ़ा दूँ, उससे अच्छी एग्जांपल भी मेरे दिमाग में आ गई कि ये दो लाइनें हैं, इंटरनल डिस्टेंस बराबर है, बढ़ाते जाओ। लेकिन इनके बारे में भी ये कहा गया है कि जो पैरेलल लाइंस हैं दैट इंटरसेक्ट ईच अदर एट इन्फिनिटी, यानी कि मतलब कि नहीं इंटरसेक्ट करती। और सिमिलरली क्या कहा? टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट इन्फिनिटी।
इन्फिनिटी का मतलब कि यहीं कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं है कि जहाँ पे हमारे पास ये इंटरसेक्ट कर सकें। तो इसी तरह दो लाइनें ऐसी जो ओरिजिन से पास करें और पैराबोला को जाके इन्फिनिटी पे टच करें, क्या कहलाएंगी? ये हमारे पास कहलाएंगे एसिम्प्टोट्स। ये लाइंस क्या कहलाती हैं? लाइन एसिम्प्टोट्स कहलाती हैं। अब इसमें से भी बता देखें, 0 0 आता है, इधर x भी 0 डालें, y भी 0 डालें, x भी 0 डालें, y भी 0 डालें, सेटिस्फाई करता है इसको, इसलिए ओरिजिन से पास करता है। बहरहाल इसकी इक्वेशन डिराइव करनी पड़ेगी हमें। और ये थे कुछ पॉइंट्स जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था। बाकी मतलब आपको पता है कि ये अगर अलोंग द वाई एक्सिस चला जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ भी चेंज नहीं होता। अगर अलोंग वाई एक्सिस चला गया तो दैट विल बी द क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स एक्सिस वाई एक्सिस हो जाएगा। जैसे मैं ऐसे एक ड्रा कर लेता हूँ और सिमिलरली इधर भी ड्रा कर लेता हूँ, और ये जहाँ C0 था तो 0C हो जाएगा। ज़ाहिर है ऑन द वाई एक्सिस आपके पास क्या हो जाता है? ऑन द वाई एक्सिस x.0 होता है, और सिमिलरली यहाँ पर भी मेरे पास 0 और -C हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये a और 0 हो जाएगा, 0 और a हो जाएगा, और ये 0 और -a हो जाएगा। ये दो ऐसी लाइनें हैं जो कि हम मतलब दो ऐसे पॉइंट हैं जो ऑन द वाई एक्सिस हैं। अब यहाँ से यहाँ तक आपके पास अब ये 2a हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक हमने b और ये पॉइंट b भी आपने ले लेना है, और जो कि हमारे पास अब कॉन्जुगेट एक्सिस है। अब इससे पता चलेगा, अब जब बोलेगा कि वाई एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस तो फिर हमें पता होगा अलोंग वाई एक्सिस है। और अगर बोले एक्स एक्सिस इज ट्रांसवर्स एक्सिस, कॉन्जुगेट दूसरा होगा जिस पे वो लाई नहीं करता। तो बट ये हमारे पास अब इस केस में हमारे पास एक्स एक्सिस विल बी द ट्रांसवर्स एक्सिस। इसके पॉइंट आपका होमवर्क हैं जो कि आपने खुद लिखना है। होमवर्क में पहले बता देता हूँ कि भाई आपने क्या करना है, इसी तरह वर्टिसेस, इसी तरह एसेंट्रिसिटी और सारी चीज़ें आपने खुद लिखनी है। एसिम्प्टोट्स की बता देता हूँ कि जहाँ a ओवर b है वहाँ b ओवर a हो जाएगा। बाकी दो चीज़ें इंशाल्लाह हम जो है कल प्रूफ करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, अब दोबारा मैं बताता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा। हमने आज ये पढ़ा कि हमारे पास हाइपरबोला क्या है। हाइपरबोला की दो डेफिनेशंस की हमने। हाइपरबोला की पहली डेफिनेशन ये है कि ऐसा कॉनिक है जिसमें हमारे पास, मैं इसको रिटन फॉर्म में कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कॉनिक है यानी पार्ट ऑफ कोन है विच इज़ जिसमें ई जो है वो ग्रेटर देन 1 है। एक बात। दूसरा ये है कि ऐसा हमारे पास ये है कॉनिक है जिसमें सेट ऑफ पॉइंट्स का जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस है, यानी कि PF2 माइनस PF1, इसका जो डिस्टेंस का डिफरेंस है वो 2a के बराबर आता है। और कैसे 2a के बराबर आता है ये हमने प्रूव कर लिया है। तीसरी बात ये है कि x एक्सिस जो है अगर फोकस उस पे हैं तो वो कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस होगा, ट्रांसवर्स एक्सिस। और फिर y एक्सिस क्या कहलाएगा? इस कॉन्जुगेट एक्सिस, इस कॉन्जुगेट। चौथी बात यह है जब x एक्सिस पे है तो फोकाई हमारे पास, मैं अब यहाँ से कर लेता हूँ, अगर x एक्सिस पे है तो डेफिनेटली फोकाई y पॉइंट उसका 0 हो जाएगा, ±c हो जाएगा, यानी c इधर और c इधर। और इसी तरह वर्टेक्स जो दो हैं वो ये वाले हैं, ये वर्टिसेस होना चाहिए। अच्छा, इसको वर्टिसेस बोले मैंने, ये एक वर्टेक्स प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ। और फिर एसेंट्रिसिटी क्या है? ये c/a के बराबर है, c² जहाँ पे हमारे पास a² + b² के बराबर है। और फिर मैंने आपको ये बात बताई कि भाई यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a है, और लेट्स से कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम b लेते हैं, और ये वाला डिस्टेंस जो हमने ये यहाँ से यहाँ तक जितना है ना उतना है ये, तो ये c डिस्टेंस हो अगर, तो हमारे पास इसका रिलेशन c का रिलेशन
a² प्लस b² बनता है। उसके बाद हमने एसिम्प्टोट्स को डिफ़ाइन किया। हमने कहा कि ये ऐसी लाइनें हैं जो दो पेयर ऑफ लाइंस हैं जो कि वर्टेक्स में से जो है पास करती हैं, सेंटर में से पास करती हैं, और जब सेंटर में से पास करेंगी यानी कि एक लाइन ये और एक लाइन ये, और ये हाइपरबोला को इन्फिनिटी पे टच करें, यानी कि एट इन्फिनिटी ये समझे दो टेंजेंट लाइन्स हैं। लेकिन इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि अगर एट इन्फिनिटी वाली बात है तो इसका मतलब मैंने आपको लेक्चर में ये बात समझाई कि ये इनको कभी टच नहीं करेगा, मतलब विच मीन कि ये उनके पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन तो इसकी यही लिखी हुई है और मैंने आपको बता दिया कि असल कहानी इसकी क्या है। और उसके बाद अब नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम x² बाई a² माइनस y² बाई b² इज़ इक्वल टू 1 को भी प्रूव करेंगे और इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स को भी हम प्रूव करेंगे। दो बातें होंगी और तीसरी हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल के क्वेश्चन पे जाएंगे, तो फिर इतना मुश्किल काम नहीं होगा, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आसान होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, लेक्चर आपने ये सारा लिखना है और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।